किसी बड़े नेता का दबाव था जिसके चलते हम 5 लाख का रंगदारी का केस होता है। ये हो गया, वीडियो फुटेज आपको मिल जाएगा। पहला केस हो गया। दूसरा केस हम पे लादा गया, हमारी ही बाइक। देखिए 2007 में हम एक बाइक खरीदते हैं इलाहाबाद। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक सेकेंड हैंड बाइक जो बैंक से सीज की हुई गाड़ी जो बिकती है सेल लगा के, जो अपने यहाँ भी सेल लगाया हुआ है, तो हम उस समय सोचिए 2007 में मेरा उम्र कितना होगा, पैसा बिटोर के अपने पॉकेट मनी से आदमी खर्चा काट काट के उस समय एक हम बाइक खरीदे। कॉलेज में पढ़ते थे, शौक था बाइक खरीदने का, आने जाने में दिक्कत होता था। हम इलाहाबाद रहते थे, कॉलेज हमारा नैनी में था। तो ये बाइक खरीदे जिसका ये सेल लेटर भी है, ये सेल लेटर, ये NOC है, RC दीजिएगा। कौन सी बाइक है? डिस्कवर, पुरानी बाइक है, 2007 में खरीदे थे सेकेंड है। वो बाइक है 2005 की। तो आज हमको लगता है कि 19 साल हो गए उस बाइक को। तो 2007 में खरीदे थे, लेकिन वो बाइक हमारे लिए लकी थी। कॉलेज में पढ़ते थे, आते जाते थे, उसको नहीं होता है कि घर पे साफ सुथ करके आदमी शौकीन होता है। जैसे सुने थे MP की टाटा अपने जिस स्कूटर से चलते थे, वो स्कूटर आज भी उनके म्यूजियम में जैसे रखा जाता है वैसे था। मैं भी शौक था कि भाई पहली बाइक है लाई थी, अब मेहनत करके नहीं, माता पिता के पैसे से खरीदे हैं, पॉकेट मनी काट के खरीदे थे, शौक था कि रख लेते हैं। तो वो गाड़ी के पेपर, एक गाड़ी मेरे पे और लगाया गया, अशरफ जो एक यहीं के हैं, उनका एक काम करवाए थे, तो आते जाते थे मेरे पास। उनकी गाड़ी का कागज है, उनका सेल लेटर है। ये सेल लेटर उस समय बनाए थे पप्पू जो मेरे साथ है, उनके नाम पे ये कागज हो गया। एक हम पे जेल जाने के बाद 5 लाख का रंगदारी का केस होता है। विश्व प्रकाश चौबे जी, मैं इनको नहीं जानता। जनता दर्शन में शनिवार को ये अपना मुसीबत लेके आए थे कि मेरे जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है, कोई छोटका माजा का बाबू साहब है जो कब्जा कर रहे हैं। क्या नाम है उनका नाम नहीं जानते, मृत्युंजय सिंह। तो मामला मेरे पास आया तो हम पंडित जी से बोले कि ठीक है। मृत्युंजय सिंह को फोन भी लगाए कि आपके पास पेपर होगा, इनके पास भी पेपर है, इनका रजिस्टर 2 भी बोल रहा है, ये मनीष सिंह से कोऑपरेटिव से जमीन कर दे हुए, इनका पेपर सही है, आप लोग बैठ के देख लीजिए। 10 दिन का हम आपको समय देते हैं। हम पंडित जी की तरफ से 10 दिन का समय उनको दिए कि 10 दिन में आप दोनों आदमी पेपर ले लीजिए, नहीं तो पंडित जी का पेपर का है, पंडित जी आप काम कराइएगा, कोई दिक्कत होगा तो मुझसे बताइएगा, मैं दोनों पक्ष को बैठा के पूछूंगा कि भाई ये पेपर है तो क्यों रोका जा रहा है। यही पंडित जी जाके मुझ पे 5 लाख का रंगदारी का केस करे। कब? जब मैं जेल 15 तारीख या 16 को जब जेल गया हूँ, ये 25 तारीख के डेट में मुझ पे FIR करते हैं। और जब इनसे पूछा गया कि आप FIR क्यों किए हैं, तो इन्होंने बताया कि हम पे किसी नेता का दबाव बना कि भाई आपका काम हम करवा देंगे, जीवन यादव पापा FIR कर दीजिए। जब जीवन यादव पे FIR हो गया तब उनको ग्लानि महसूस हुआ। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सुलहनामा लिख के दे दिया। यहाँ तक वो मीडिया में आके कहना भी चाहते, लेकिन उस नेता से डर रहे, बड़े नेता है, जिला के बड़े कोई लीडर है, यही पंचायती के लिए लाए थे। मेरा फैसला भी पंडित जी के हक में था, लेकिन उन्होंने जब उनको लगा कि नहीं वे जीवन यादव निर्दोष, इन पे केस करेंगे दबाव में आके तो समाज में उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, तो उन्होंने सुलहनामा लिख दिया। इसके बाद बार बार लोग यही बताते गए कि नेता का दबाव था, नेता का दबाव। बुलेट पे क्या लिखे थे? 0007 उसका ब्रांड था, विक्की बाबू का, सब लोग का ब्रांड, जो भी मेरे साथ रहते हैं सबका ब्रांड है 0007। विक्की बाबू ने कहा कि भैया उस समय हम पे इतना दबाव बनाया गया कि हमसे FIR में, तो हम बोले कि तुम FIR करने के समय जब पे दबाव बना तो सवाल कर सकते थे ना कि क्यों जीवन भैया पे FIR किया जा रहा है। तो उसने बोला कि उस समय हमको बोला गया कि अगर तुम उन पे FIR नहीं करो तो तुम पे FIR करके तुमको जेल भेजा जाएगा। किसी बड़े नेता का दबाव था जिसके चलते हम केस किए। नाम भी वो बताने के लिए तैयार हलो मीडिया में, लेकिन हम मना किए, किसी भी नेता का नाम नहीं लेंगे। बस इतना समाज जनता के बीच आके हम मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि आखिर हम क्या गलती हुआ। 2021 की जनवरी में कोरोना काल के बाद हमें सिवान नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हुआ। उसमें मेरे छोटे भाई ने कहा कि मम्मी को चुनाव लड़ाना है। हम अच्छा खासा बिजनेस गोरखपुर में मेरा चल रहा था, सब कुछ था मेरे पास, ऐसा नहीं कि नाम पहचान नहीं था। सिवान से ज्यादा नाम मेरा गोरखपुर में था, बिजनेस में नंबर 1 पे चल ही रहते। कौन सा बिजनेस नहीं था मेरा? हॉस्पिटल चल ही रहा था, होटल्स के बिजनेस, जमीन का कारोबार,
बहुत सारे बिजनेस में आदमी हस्तक्षेप करके अयोध्या तक आदमी सेटअप हो गया, तब लखनऊ तक जाते, लेकिन दिमाग में कि नहीं भाई सिवान चलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एक समाज का नया काम करते हैं लोग। जो हम सिवान आए, समाज के लिए क्या किए हैं, समाज से छिपा नहीं है। सिवान की जनता से ये छिपा नहीं कि जीवन यादव ने एक वादा किया था कि मैंने अपनी जिंदगी की 80% कमाई में डोनेट कर दूंगा और जितना आगे कमाऊंगा वो भी 80% डोनेट कर दूंगा। ये मैं करते चला आ रहा हूं, मैं कभी इसको रोका नहीं। लोग कहें कि आज ये बंद हो जाएगा, कल ये सेवा बंद हो जाएगा, परसों ये सेवा बंद हो जाएगा। किसी भी चुनाव जनता का भरोसा जीता, मेहनत किया और चुनाव मैं अपनी माताजी को लड़ाया। चुनाव जीतने से पहले सिवान की जनता ने मोहर मार दिया कि मेरी मां चुनाव चेयरमैन बन गई। बड़े नेता, सबको पता है किस नेता ने ये रिजर्वेशन कराया। यहां तक कि मैं अपने कानों से सुना, जनता गाली भी दे रही थी उस नेता को कि देखो एक नया लड़का आगे बढ़ रहा है तो सीट को रिजर्व कर दिया गया। फिर भी हम एक सब मीडिया में चाहे कहीं भी नहीं बोले कि सीट रिजर्व हो गया। मेरी मां चुनाव नहीं लड़ पाई, रिजर्वेशन हुआ, तो मैंने सेम्पी गुप्ता, जो मदन गुप्ता की पत्नी है, जो मेरे साथ जैसे आज ही सोल्जर है, ये लोग सब जैसे मेरे साथ रहते हैं, वैसे ही वो भी आदमी मेरे साथ रहते थे। मुझे भरोसा था कि जो आदमी 10 साल में 12 साल में गद्दारी नहीं किया, नहीं करेगा। तो सब लोग के राय से, सलाह से चुनाव लड़ाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम्पी गुप्ता चुनाव लड़ी, चेयरमैन बनी, मुझे खुशी है और मुझे दुख है। चुनाव जीती जनता के भरोसा, मैंने जीता, जनता ने भरोसा किया, सेम्पी गुप्ता को चुनाव जिताया। मैंने 2 साल में सिवान नगर परिषद में काम भी करके दिखाया। सिवान नगर परिषद की क्षेत्र की जनता को पता है कि 2 साल में मैंने जो किया है वो 20 वर्ष में कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां मेरा लालच नहीं था। जिस दिन मेरे अंदर लालच है तो काम नहीं होता। सेम्पी गुप्ता, मैं आज मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि मैंने बोला था कि वैश्य की बहन को, वैश्य की बेटी को बहन राखी बनवाया था। वो आदमी, वो औरत भाई बहन मान के मैंने चुनाव लड़ाया। जब उस मेरे ऊपर FIR की, मैंने कभी मीडिया में आके, उस दिन भी मैंने यही बोला था कि मेरी बहन है, आज भी बोल रहा हूं मेरी बहन है। दुख इस बात का है कि जैसे मैं जेल गया, SP साहब के पास जाके रोना धोना, DM साहब के पास जाके रोना धोना कि मेरे जान का खतरा है। अरे जीवन यादव जब तुमको बना रहा था तो भी समझ में आ गया था कि ये दुनिया है, उतना मजबूत, इतना पावरफुल पद मिलेगा तो आज नहीं कल तुम गद्दारी करोगे ही। तो हमको कभी पद का लालच था नहीं, हम तो बस ऐसे भी चुनाव लड़ रहे थे, वैसे भी लड़ना। लेकिन जब वो जाके रोने लगी, धोने लगी, प्रशासन के पास इतना ना रोने धोने के, मेरे पर जेल पे दबाव बनने लगा, जेल प्रशासन पर दबाव बनने लगा मुझे सिवान से भागलपुर भेजने के लिए। मतलब कि सिवान जेल में मैं ना रहूं। सिवान जेल में रहूंगा तो घर से सामान चला जाएगा, भोजन बन के चला जाएगा, लोकल जिला के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, मिलते भिड़ते रहेंगे। तो सिवान जेल से ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन जहां विरोध करने वाले लोग होते हैं वहां पक्ष करने वाले भी लोग होते हैं, जहां बुरे लोग होते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोगों का आशीर्वाद है, लॉ पे मुझे भरोसा था, लॉ ने मेरा साथ दिया और आज मैं आपके सामने 53 दिन में जेल से बाहर हूं। इतने बड़े बड़े केसेस डाले गए, अपहरण, आराम से 307, रंगदारी, मोटरसाइकिल चोरी, एक्साइज का केस, कुछ नहीं मिला तो एक्साइज का केस भी बनाया गया। ढक्कन, खाली बोतल मिलने से भी FIR होता है, मैंने नहीं सुना था, हुआ। तो ये कहने का मतलब है कि मैंने सेम्पी गुप्ता का क्या बिगाड़ा था। जब मैं जेल चला ही गया तब सेम्पी गुप्ता को जाके SP साहब के पास, DM साहब, रोने की क्या जरूरत थी? तुमको था गार्ड तो मिल ही गया। अरे पूरी लाइफ में तुम लोग को कुछ नहीं मिलता, ये जन्म में तुम लोग का नाम भी बगल वाले गांव में, बगल के मोहल्ले में कोई जान नहीं पाता, उस आदमी को सुरक्षा मिल गया, उसके बाद भी क्या तुम हमको जीने नहीं दोगे? हम तो यही शुरू से बोलते आ रहे, हाथ जोड़ के, बहन थी बहन मार रहे, राखी नहीं बांधती। जब तुमको गद्दारिये करना था तो कर दिए। हम पूछने गए कि तुम काहे किए, मेरा पैसा दो, चाहे तुम काहे गद्दारी किए। एक सवाल हम किसी से नहीं पूछे। जब सब छोड़ देने के बावजूद भी मुझको टॉर्चर काहे की था जेल में। सेम्पी गुप्ता तो करवे की, जो बड़े नेता है 10 लाख रुपया दिए थे FIR कराने के लिए। बिक्की गुप्ता, बिक्की पटवा गवाह है, 10 लाख रुपया का डील हुआ था कि जीवन यादव पे FIR ऐसा किया जाए कि जीवन यादव पूरा 2025 जेल में निकाले, लेकिन सिवान जेल में नहीं, बाहरी जेल में, कि यहाँ खाने पीने को दिक्कत नहीं होगा, उसको थोड़ा दूसरे जेल में जाएगा। जैसे भागलपुर में कहा जाता है ना कि हरिहर मिर्चा नहीं मिलता है, वो मिलेगा तो लाल होकर मिलेगा। कौन नेता है बिक्की गुप्ता ने ये नहीं बताया क्या? सब मालूम है, लेकिन मैंने कहा ना, इशारों में समझा दिया कि सीट रिजर्व कराए, तब भी कुछ नहीं बोले। प्रमुख बनाए, सब पूरे जिला को पता है कि सिवान प्रमुख, सदर प्रमुख को जीवन यादव ने, माने
प्रण कर लिया था कि बनाऊंगा तो बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना मित्र मान लिया था, बनाया, उसको छीन लिया, मैंने छीन लिया गया जमीन के काम। अब आइए, जमीन का मैटर इसमें लिखा हुआ है सुलहनामा में। वो जो मेरा जमीन था, मेरा पैसा है, उस जमीन पे कोई और पैसा उठा लेता है, खबर आता है कोई और पैसा लेके भाग गया, तो उस जमीन पे जो पैसा लेके कोई भागेगा तो बदनाम हम न होंगे? बदनाम होंगे तो हम सवाल किससे करेंगे? उसको हड़पने की पूरी साजिश चल रही थी कि भाई महंगा जमीन है, कैसे कैसे जीवन को मिल गया। भाई जमीन का काम हमारा हक छीनिए लीजिएगा, चेयरमैनी छीनिए लीजिएगा, प्रमुखी छीनिए लीजिएगा, दाल रोटी मारे छीनिए लीजिए, पेट छीनिए, पीठ छीनिए, तो हम जिएंगे काहे लिए? हम जेल गए, हमें अफसोस नहीं है, हम जेल गए अफसोस नहीं है, हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं है, मुझे इसका भी अफसोस नहीं है। खुशी इस बात का है कि कम से कम आप पलटवार पे पलटवार करते जा रहे हैं, हमने आज तक वार नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जनता के वार से बड़ा कोई वार नहीं। एक दिन आएगा जिस दिन जनता का वार मिलेगा, तो ये पलटवार करना भूल जाइएगा। बस यही आग्रह करेंगे सीवान की जनता से कि अगर हम आपकी सेवा के लिए अगर सीवान आए हैं, तो जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया है या टॉर्चर किया जा रहा है, मेरा सब कुछ छीन लिया गया, सबको पता है, किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मामूली से एक मिडिल क्लास घर का लड़का हूं, कमाता हूं, डोनेट करता हूं, यहां तक कि मेरे घर का बिल्डिंग जांचा जा रहा है कि बोरा सा पैसा कहां है। एक 500 का नोट तो मिला ही नहीं, कहां से मिलेगा?